नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल BSGM क्लासेज में। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, दुर्गों की श्रृंखला में चल रहे हैं हम और दुर्ग पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से वीरता के किस्से आते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। यहाँ पर तीन तीन साके हुए, रानियों ने जौहर किए। यहाँ पर तीन तीन साके हुए और इस दुर्ग पर जो शासन किया है, जिन राजपूतों ने शासन किया है, उस वंश का नाम है क्या? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। तो इसमें बता देते हैं कि मान ना खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया। मान ना खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, हिंदुआ सूरज रहे शौर्य अंकुर बो दिया। जिस स्वाभिमानी रक्त से पहचान राजस्थान की, उस राजपूत वंश का नाम है सिसोदिया। हिंदुआ सूरज क्या है? हिंदुआ सूरज है इनके क्या? प्रतीक चिन्ह। हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज है इनके क्या? प्रतीक चिन्ह। अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए शीश कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या बचा ली? अपनी इज्जत। तो मान ना खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, हिंदुआ सूरज रहे, ये क्या है? प्रतीक चिन्ह। हिंदुआ सूरज। और शौर्य अंकुर बो दिया। जिस स्वाभिमान रक्त से पहचान राजस्थान की, उस राजपूत वंश का नाम है सिसोदिया। ऐसा बताते हैं कि राजस्थान, भारत नहीं पूरे विश्व में एक ही वंश ऐसा है जिसने सबसे लंबे समय तक और सबसे ज्यादा शासन किया है एक ही स्थान पर। तो कौन सा वंश है? सिसोदिया वंश। देखो, बात करते हैं हम किस दुर्ग की? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। इसका जो निर्माता है इसका चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। और इसका जो आधुनिक निर्माता मानते हैं, या जिसका दोबारा से जो निर्माण करवाया था, आधुनिक निर्माता। आधुनिक निर्माता। आधुनिक जो निर्माता है वो है कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा। और इसी दुर्ग को एक लेखक हुए श्याम नारायण पांडे, और श्याम नारायण पांडे ने इस दुर्ग को बताया है तीर्थराज। श्याम नारायण पांडे। और श्याम नारायण पांडे ने क्या कहा है कि ये दुर्ग क्या है? तीर्थराज। इस दुर्ग को क्या बताया है? तीर्थराज। दो पंक्ति है मेरी श्याम नारायण पांडे जी की। श्याम नारायण पांडे जी एक सन्यासी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इधर प्रयाग न गंगा सागर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। तो सन्यासी का जो जवाब आता है वो आता है कि मुझे न जाना गंगा सागर न रामेश्वर काशी। मुझे न जाना गंगा सागर न रामेश्वर काशी, और तीर्थ राज चित्तौड़ देखने की मेरी आंखें प्यासी। ये कहते हैं कौन? श्याम नारायण पांडे की तीर्थराज बताया है श्याम नारायण पांडे ने किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, एक सन्यासी को संबोधित करते हुए। आगे जो इसकी बात करें हम निर्माता के बाद में, इसके उपनाम और श्रेणी की जो अगर बात करें तो यह आ जाएगा गिरिदुर्ग। श्रेणी है आपकी क्या? गिरिदुर्ग। उपनाम राजस्थान का राजकीय दुर्ग या राज्य दुर्ग। दुर्गों का सिरमौर। और राजस्थान का गौरव।
राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वीरता के किस्से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या हुए हैं? जौहर हुए हैं, 3-3 जौहर हुए हैं यहाँ पर, और 3-3 साके हुए हैं, यानी कि राजस्थान का गौरव। और इसके बाद मालवा व, मालवा कहते हैं गुजरात को, मालवा व दक्षिण, दक्षिण का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। और इसी को कहते हैं, इसी दुर्ग को कहते हैं हरामियों का, हरामियों का बाड़ा, हरामियों का बाड़ा। और लाखोटा की बाड़ी, लाखोटा की बाड़ी। किस दुर्ग के बारे में बता रहे हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। निर्माता कौन है? चित्रांगद मौर्य। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा। श्याम नारायण पांडे ने क्या कहा है कि यह दुर्ग कैसा है? तीर्थराज। इसकी श्रेणी है गिरिदुर्ग। उपनाम राजस्थान का राज्य दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा व दक्षिण का प्रवेश द्वार, हरामियों का बाड़ा, लाखोटा की बाड़ी, और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है? खेती। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, जिसमें खेती की जाती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है, लंबाई है इसकी 8 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई जो बताई जाती है वो है 2 किलोमीटर। और यह दुर्ग, इसकी जो आकृति है, आकृति है इसकी व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान। और मेसा के पठार पर बना हुआ दुर्ग है ये। किस पर? मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर। इसकी आकृति है वो कैसी है? भेल मछली के समान। और किस पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर। त्याग, वीरता, त्याग, वीरता और स्वाभिमान, यानी कि या फिर यह कह लो त्याग, वीरता, स्वाभिमान, स्वाभिमान का प्रतीक माना है, प्रतीक माना है। कौन से दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। त्याग, वीरता, स्वाभिमान की अमर निशानी है। दुर्गों के सिरमौर। बड़ी गंभीर कहानी है। गंभीर कहानी तो इसलिए है कि यहाँ पर 3-3 क्या हुए? साका। और बात करें किसकी? नदी की। और नदी, जो नदियों के संगम पर बना हुआ है उन नदियों का नाम है, बड़ी से हो जाएगा, वैसे देख लो, बेडच। और दूसरी जो नदी है गंभीरी, गंभीर मत कर देना, गंभीर नदी अलग है और गंभीरी अलग है। त्याग, वीरता, स्वाभिमान की अमर निशानी है और दुर्गों के सिरमौर। बड़ी गंभीर कहानी है। देखो नेक्स्ट आगे जो बात करें हम, इसमें आकृति हो गई, आपकी नदी हो गई, इसमें महल, महल जो आते हैं आपके गोरा,
गोरा बादल के महल, पद्मिनी महल, जयमल पत्ता की हवेली, जयमल पत्ता कह लो या पत्ता एक ही बात है, पत्ता की हवेली। भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली, जयमल पत्ता की हवेली और पद्मिनी महल, गोरा बादल महल। आगे बात करें हम मंदिर। मंदिर है आपके इसमें कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, और इसे कहते हैं क्या, मीरा मंदिर। और मीरा मंदिर क्यों कहते हैं इसे, ऐसा बताते हैं कि राणा सांगा ने मंदिर बनवा दिया और इसका नाम धर दिया क्या, कुंभ स्वामी मंदिर। और इसमें कृष्ण भगवान की क्या थी, काली, कृष्ण भगवान की काली मूर्ति थी, इसलिए नाम धर दिया कुंभ स्वामी मंदिर। तो इसमें मीरा क्या करती थी, बैठकर तपस्या या अपनी भजन, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, मीरा मंदिर। देखो इस मीरा मंदिर को ही मीरा मंदिर बोलते हैं। इसी को एक मीरा मंदिर और है क्या, आमेर के दुर्ग में, वो यहीं से इसी मूर्ति को चुरा कर ले गए थे, कौन, मानसिंह, राजा मानसिंह। इस मूर्ति को यहाँ से युद्ध हुआ था इनमें, तो युद्ध के बाद में यहाँ से इस मूर्ति को ले गए थे वो उखाड़ कर। तो उस मूर्ति को जो संबोधित किया था, और जगत शिरोमणि का मंदिर था, उनका पुत्र था, ऐसा बताते हैं कि बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी याद में मंदिर बनवा दिया जिसका नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर, और उस मंदिर में उस मूर्ति को पधार दिया। तो इसलिए उस मंदिर को भी क्या कह देते हैं, मीरा मंदिर, क्योंकि मीरा ही तो पूजा करती थी उसमें, उस मूर्ति की, इसलिए। देखो आगे जो मंदिर आते हैं आपके, कालिका माता मंदिर, और इसी को बोलते हैं, प्राचीन समय में बोलते थे सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। और नेक्स्ट जो है तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। आगे जो मंदिर है आपका, आगे श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, समधीश्वर मंदिर, समधीश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, और आपका मात्र कुंडिया, मात्र कुंडिया। ये जो है मात्र कुंडिया, इसे मेवाड़ व राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मेवाड़ व राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार किस मंदिर को कहते हैं,
मात्र कुंडिया को कहते हैं क्या? मेवाड़ में राजस्थान का हरिद्वार। ऐसा बताते हैं कि राजस्थान में जो सबसे पवित्र जो अपनी बुजुर्गों की यानी कि जो स्वर्ग सिधार जाते हैं उनकी अस्थियों का जो विसर्जन करते हैं सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे पवित्र मानते हैं, तो वो मानते हैं किसको? मात्र कुंडिया को। दूसरे नंबर पर आती है आपकी पुष्कर झील। देखो तो इसमें मंदिर आपके हो गए। अब आपके लेते हैं हम क्या? छतरी। छतरी है आपकी रैदास की छतरी। रैदास की छतरी जो कि कौन थे? मीराबाई के गुरु वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और रावत बाघ सिंह की छतरी। रावत बाघ सिंह की छतरी। रावत बाघ सिंह की जो छतरी लगी हुई है ये दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगी हुई है और प्रवेश द्वार का जो नाम है वो है क्या? पांडन पोल। पांडन पांडन पोल। और वीर कल्ला जी की जो छतरी लगी हुई है ये लगी हुई है आपके भैरव पोल। भैरव पोल। आगे देखो इसमें एक क्या है? श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी। और इस श्रृंगार चौरी जो बनवाई थी ये बनवाई थी किसने? वेलका ने। इसका जो निर्माता है कौन? वेलका। और वेलका कौन है? जो राणा कुंभा के जो कोष अधिकारी थे वो था कौन? वेलका, जिसने बनवाई क्या? श्रृंगार चौरी। और ये है ये क्या? जैन मंदिर। जैनों को समर्पित है ये क्या है? जैन मंदिर। श्रृंगार चौरी पर राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया था। और रमाबाई को एक क्वेश्चन है कि रमाबाई को बागेश्वरी की उपाधि किसने दी? तो स्वयं महाराणा कुंभा ने ही दी थी। ठीक है, महाराणा कुंभा को कलम कटार कला का त्रिवेणी कहते हैं। अगला जो इसमें है आपका विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। दोनों अलग अलग हैं। हम आपके लिए अलग से वीडियो डालेंगे विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में कि अलग अलग हैं, किसमें क्या चीज है किसमें क्या चीज नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर बता देते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के बारे में अलग से बताएंगे। आपके साके। इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। बात करें कि साका कैसे किन किन से मिलकर बना है साका। एक तो है आपका केसरिया, एक है आपका जौहर। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम केसरिया। ऐसा बताते हैं कि जब राजा योद्धा युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हैं और युद्ध में खेता रह जाते हैं यानी कि लड़ते हुए मारे जाते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करके जाते हैं, केसरिया साफा बांध के जाते हैं और वो जाते हैं किसके लिए? या तो मरेंगे या मारेंगे। एक काम होगा कुछ भी, या तो मरेंगे या मारेंगे। और दरबार के गेट खोल दिए जाते हैं और योद्धा लड़ने के लिए युद्ध भूमि में चल देते हैं। तो वहां पर जो युद्ध में लड़ते हुए जो वीरगति को प्राप्त होते हैं योद्धा, तो उससे बोलते हैं क्या? केसरिया। और बात कर रहे हैं हम जौहर। जौहर जो है
ये क्या है कि केसरिया के बाद में जब राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो रानियां 16 श्रृंगार करती हैं, दूध से स्नान करती हैं, अग्नि माता की पूजा करती हैं, अपने पति की आरती उतारती हैं और क्या बोलते हैं दूध दूध से नहाती हैं और चिता तैयार करती हैं और चिता में कूद जाती हैं या और उनसे बोल देती हैं कि हे पतिदेव, आप अब हमें मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, स्वर्गलोक में मिलेंगे। और सती हो जाती हैं, चिता में मर जाती हैं, अपनी इज्जत को बचाती हैं, चिता में कुर्बानी दे जाती हैं वीरांगना, तो उसे बोलते हैं क्या, जौहर। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलके बनते हैं क्या, साका। यानी कि जिसमें साका हो, केसरिया भी हुआ हो और जौहर भी हुआ हो तो वो बन जाता है क्या, साका। इस दुर्ग में कितने साके हुए हैं, इस दुर्ग में साके हुए हैं साहब 3। नंबर 1 जो साका हुआ है वो हुआ है 1303 में। बात करते हैं किसकी, अलाउद्दीन खिलजी के वर्सेज रतन सिंह, वर्सेज रतन सिंह के बद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1303। बात करें इसमें, केसरिया का नेतृत्व जो किया था वो किया था गोरा बादल ने, जौहर का जो नेतृत्व किया था वो किया था रानी पद्मिनी ने, और द्वितीय जो साका हुआ है ये हुआ है बहादुर शाह। बहादुर शाह का, गुजरात का शासक है बहादुर शाह वर्सेज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विक्रमादित्य छोटा सा था उस समय, तो जो रानी थी जिसने भार संभाल रखा था वो थी कौन, कर्मावती। कर्मावती कौन थी, राणा सांगा की पत्नी। और ये जो साका हुआ था ये हुआ था 1534-35 में। और तीसरा जो साका हुआ है ये हुआ है अकबर वर्सेस उदय सिंह। अकबर वर्सेस उदय सिंह, और ये हुआ है आपका 1567-68 में। देखो बात कर रहे थे किसकी, फर्स्ट साके की। फर्स्ट साके में जो केसरिया का नेतृत्व किया था गोरा बादल ने किया था, जौहर का जो नेतृत्व किया था रानी पद्मिनी ने। दूसरे में जो केसरिया का जो नेतृत्व किया था किसने, रावत भाग सिंह ने। और जौहर का नेतृत्व किसने किया, रानी कर्मावती ने। और तृतीय जो शाखा है इसमें उदय सिंह तो पहाड़ियों में जाकर छुप गए थे, तो इस दुर्ग का भार सौंप गए जयमल और फत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया। तो यानी कि केसरिया का जो नेतृत्व किया था तीसरे साके में जयमल और फत्ता ने किया था, और जो जौहर का नेतृत्व किया था वो किया था फूल कंवर ने। तो देखो ये जो पहला साका हुआ है इसके लिए 2 लाइन है मेरी कि समर सिंह का पुत्र रतन जिस पर खिलजी चढ़ाया था, काया माया का प्यासा खिलजी पद्मा लेने आया था, गोरा बादल की वीर कथाएं और पद्मा की कुर्बानी, रतन सिंह का केसरिया सुन आंखों में आता पानी। क्योंकि बहुत बड़ा जौहर हुआ था यहाँ पर ये। दूसरी जो बात है, दूसरा साका हुआ है आपका बहादुर शाह का। बहादुर शाह ने करवाया था दूसरा साका। इसमें क्या है कि विक्रम छोटा सा था उस समय, तो दुर्ग का भार नहीं संभाल पा रहा था, तो कर्मावती लेडीज थी तो ये भी कहाँ संभाल पाएगी। तो इसके लिए भी 2 लाइनें मेरी, जैसे कि विक्रम तो छोटा सा था, कर्मावती अकेली थी, मिलकर के मेवाड़ी सरदारों ने आफत झेली थी, बाघ सिंह था मुख्य द्वार पर रक्षक बनकर अड़ा रहा, जब तक वीर गति न पाई बहादुर शाह से लड़ा रहा। यानी कि इस पे जो केसरिया का नेतृत्व किया था किसने, रावत बाघ सिंह ने, जो प्रतापगढ़ का सामंत था, जिसकी मैंने बता भी दिया है आपको इसी दुर्ग में ही कि जो इसका प्रवेश द्वार है पांडन पोल, उस पर मूर्ति बनी हुई है किसकी, रावत बाघ सिंह की।